हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को जो है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ बीएससी वाले बच्चों के लिए। ये ज़्यादातर यूज़फुल रहेगा। ठीक है, बीएससी पार्ट ऑफ न्यू सिलेबस एनईपी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आपको एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन में दो सीरीज आपको पढ़ने की ज़्यादातर मिलते हैं, टेलर थ्योरम और मैक्लॉरिन थ्योरम। ठीक है, दोनों ही बहुत ही आसान टर्म्स होते हैं और दोनों को पहले तो हम जो है सिंपली डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम सीरीज के रूप में जब बना देते हैं, जब यह सीरीज के रूप में बनता है तो वही हमारा मैक्लॉरिन और टेलर थ्योरम होता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, टेलर थ्योरम जो है सिंपली होता है, किसी भी फार्मूले के लिए ज़्यादातर बनता है। कोई पॉइंट हमारे पास दिए रहते हैं, अपने मन से हमें पॉइंट जीरो के लेके चलना होता है। टेलर थ्योरम में पॉइंट दिया गया होता है और उस पॉइंट पे हमें जो है एक्सपेंशन करना होता है। ठीक है, दोनों में यही इतना सबसे बड़ा डिफरेंस होता है और दोनों के जो है एक्सपेंशन अलग अलग हैं थोड़े से, क्योंकि वह किसी पॉइंट के लिए होता है एक्स प्लस एच के लिए, जो एक्स इक्वल टू एच के लिए होता है, और यह किसी टर्म के लिए होता है जो हमारे पास एफ ए या एफ ए जीरो के लिए वैल्यू बात होती है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे सिर्फ आपका इस वीडियो में टेलर और मैक्लॉरिन थ्योरम के बारे में। इनके स्टेटमेंट भी 2 नंबर के आते हैं। बीएससी का जो आपका सिलेबस है अभी तक आता था, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत भी जो है सेम पैटर्न है, जो चैप्टर्स हमारे पास हैं। बस फ़र्क इतना है कि सिलेबस थोड़े ज़्यादा हैं और आपका जो है हाफ ईयरली कह रहा हूँ, सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाला भी है। ठीक है, कोशिश करूँगा कि पूरा सिलेबस मैं ख़त्म करूँ ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक मिल सके। ठीक है, और अगर वीडियो हमारा जो 1000 से अधिक हो जाता है, अभी तो 1000 वीडियो कर रहा हूँ सब्सक्राइब, तो मैं लाइव क्लास आपको फ्री में देने वाला हूँ। तो फ्री पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा सब्सक्राइब बढ़ाना पड़ेगा। सब्सक्राइब अभी जो है कुछ बचे हुए हैं, जिसके कारण मैं जो है लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। लाइव आते ही जो है बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आपको फ्री में बीएससी की क्लास, इंटर की क्लास, क्लास 10th की, मैं सारी क्लासेज जो है फ्री में आपको देने वाला हूँ। जो भी आपके हित मित्र दोस्त हैं सबसे आप सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, चलिए आज हम जो है बात करते हैं मैक्लॉरिन थ्योरम के बारे में। ठीक है, मैक्लॉरिन थ्योरम पे हम जो है क्वेश्चन पहले मैक्लॉरिन थ्योरम का जो है टर्म देखते हैं, फिर उसका प्रूफ देखते हैं। मैक्लॉरिन थ्योरम, ठीक है, ये आपका है स्टेटमेंट एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स which possesses continuous derivative of all order in the interval 0x and can be expanded as infinite series in x, then fx equal f0 plus x f dash 0 plus x square upon factorial 2 f double dash 0 plus and so on exponent upon n factorial f n 0 and so on। ठीक है, अब इसका प्रूफ करते हैं, क्योंकि पहले प्रूफ कर लेंगे तभी जो है हमें आसानी से समझ में आएगा। ठीक, प्रूफ लेट जो है कोई भी टर्म हम मान लेंगे जो हमारे पास दिया है। दिया क्या है हमारे पास, जो दिया है इसी थ्योरम पे हमें जो है इसको प्रूव करना है। लेट द फंक्शन एफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन मान लो, ठीक है, या मानने के बाद जो है उस पर हम टर्म बाय टर्म जो है एक्सपेंशन करेंगे और एक्सपेंशन करने के बाद मतलब जो है हम उस पर एक एक वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। ठीक है, a2x स्क्वायर a3x क्यूब एंड सो ऑन। ठीक, एक हमने जो है फंक्शन मान लिया। अब इसे जो है एक्सपेंशन डिफरेंशिएट करेंगे। लेट दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है, इस इक्वेशन को टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करेंगे। बी डिफरेंशिएबल, बी डिफरेंशिएबल टर्म बाय टर्म, एक एक स्टेप को, ठीक है, अलग अलग रूप में जो है हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, कहाँ तक, बहुत सारे
बहुत सारे जो है डिफ्रेंशिएशन करेंगे टर्म बाय टर्म एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कई बार करेंगे। कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, n तक। n के बाद भी अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो भी आप आगे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिखा, लेट दिस इक्वेशन बी डिफ्रेंशिएबल टर्म बाय टर्म एनी नंबर ऑफ टाइम्स, देन सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन, देन सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन। सक्सेसिव मैंने आपको अभी क्लास में नहीं दिया है, मैं इसका भी जो है आपको वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, देन अब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे मतलब लगातार, मतलब एक बार एफ डैश, फिर एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश, एफ फोर डैश, डॉट डॉट जो है इसको एक्सपेंड करेंगे। तो एफ डैश एक्स, अब देखो ये कांस्टेंट है, इसका कितना हो जाएगा 0, तो इसकी गणना हमें करनी नहीं है, तो जीरो लिखेंगे। जीरो लिखने से क्या मतलब है, अब देखो a1 x का 1 प्लस ये आपका आगे आ जाएगा, ठीक 2, तो क्या कितना हो जाएगा 2a2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस एंड सो ऑन। एक टर्म और बढ़ा लेते हैं, a4x पावर 4 कर लो, तो हो जाएगा 4a4x क्यूब, यहाँ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक, अब आगे, ठीक है, यहाँ अब देखो एफ डैश निकाला, एफ डबल डैश निकाल लो। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू a0 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना मिलेगा 2 × 1 a2 प्लस 3 × 2 a3 x प्लस 3a4 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। मिला ना आपको, फिर कुछ किया नहीं है, सिर्फ सिंपल सा डिफरेंशिएट। आपको अवकलन करने आ रहा है ना, तो सिर्फ अवकलन हमने किया यहाँ पे, यूपी बोर्ड या फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले समझ रहे होंगे अगर वो पढ़े होंगे तो डिफरेंशिएशन। ठीक है, अवकलन हमने किया या डिफरेंशिएशन। एक बार और करते हैं, एफ ट्रिपल एक्स क्या हो जाएगा, ए पूरा कांस्टेंट टर्म है तो a0 हो जाएगा, 0 हम लिख नहीं रहे हैं। अब यहाँ पे 3 2 1 a3 सिर्फ मिला, 4 3 2 a4 x मिला एंड सो ऑन। ऐसे ही जो है आपके दूर वाले टर्म हमारे पास आते रहेंगे और यहाँ से वैल्यू हमारे पास निकलती रहेगी। ठीक है, अब क्या करना है, पुटिंग x इक्वल टू 0, देन दीज इक्वेशंस, इन सभी इक्वेशन में x इक्वल टू 0 रख दो, पहले इक्वेशन में, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में। तो ध्यान देना वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास कुछ। जब हम इसमें 0 रखे तो ये भाई x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x, तो सिर्फ x इसके पास नहीं है तो यहाँ पे 0 रखाएगा नहीं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगा बाबू, या 0 की वैल्यू क्या मिल जाएगी a0, मतलब a0 वैल्यू क्या कर सकते हैं, अब 0 मिला, a0 या a0। अब जो है दूसरे वाले में जब 0 रखेंगे तो इसमें मिलेगा एफ डैश 0 इक्वल टू, ये सब गायब हमारे पास, तो सिर्फ कितना मिला a1। अब एफ डबल डैश पे 0 करेंगे हम, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये सभी 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पे x है नहीं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 1 a2, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं अबू, एफ डबल डैश 0 अपान 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 1 तो है ही है, तो इसको 1 फैक्टोरियल कर लो शांति से। ठीक, ये मिल गया, a1 0 की वैल्यू मिल गई, a1 की वैल्यू मिल गई, a2 की वैल्यू मिल गई ना। अब a3 भी निकाल लेते हैं, a3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ ट्रिपल डैश 0, हाँ एफ अपान 3 फैक्टोरियल। ठीक, ऐसे ही a4 की वैल्यू मिल जाएगी, एफ 4 टाइम, ठीक है 0 अपान 4 फैक्टोरियल। ठीक, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। अब इन सभी के जो वैल्यू हैं, सभी वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो।
ठीक है, लिखना सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज a0 a1 a2 and so on in equation फर्स्ट। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट में रख दो तो क्या मिलेगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या मिल गया बाबू, a0 की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया, f0 लिख दिया। अब a1 की वैल्यू कितनी है, a1 कहाँ है, a1 की वैल्यू अपान 1 फैक्टोरियल यहाँ कर लो, इधर नहीं 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो f डैश 0x f डबल डैश 0 अपान फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर f ट्रिपल डैश 0 अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक, क्या मिल जाएगा, x पावर n का भी हमारे पास मिल जाएगा n फैक्टोरियल f n इक्वल टू, अरे यहाँ पे एक चीज़ भूल गया, x क्यूब आएगा। ठीक, प्लस एंड सो ऑन। और ये क्या हो गया, आपका मैक्लॉरिन थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये प्रूफ होता है मैक्लॉरिन थ्योरम। अब हम आते हैं मैक्लॉरिन थ्योरम के क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं मैक्लॉरिन थ्योरम के। एक चीज़ और थोड़ा सा, ये प्रूफ हुआ, अब इसको जो है थोड़ा सा अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं बाबू। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स आ गया, ठीक, तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, y, देन ये क्या हो जाएगा, y0 x y1। देखो इसको y1 y2 भी लिख सकते हैं, डैश के रूप में भी लिख सकते हैं, y डैश के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसे y1 ले लो, डैश तो हमने यहाँ पे दिखाई दिया, y डैश 0 x स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल y2 प्लस n फैक्टोरियल प्लस x पावर n yn0 एंड सो ऑन। ठीक, ये फार्मूला भी आप जो है लिख सकते हैं y के फॉर्मेट में। ठीक है, कुछ तरह से आपके ये भी बताए जाते हैं, कुछ ये भी बताए जाते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं कोई, मान लिया कि सॉल्व द मैक्लॉरिन इक्वेशन e टू द पावर x। ठीक है, अब हमारे पास फंक्शन दे दिया, सोल्यूशन हम क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू ई पावर x, ये दोनों सेम है। ठीक, तो y इक्वल टू फंक्शन हमारे पास क्या दे दिया, y0, तो y इक्वल टू ई पावर x। तो वैल्यू निकाल लो पहले, y0 की वैल्यू, y0 वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये y0 ही कह सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो e पावर 0 की वैल्यू 1, डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, या डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम सक्सेसिव एक्सपेंशन। ठीक है, सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन से हम जो है यहाँ एक्सपेंशन करेंगे। ठीक, तो हमारे पास इसका फिर क्या मिलेगा, 1, तो y10 इक्वल टू ई पावर 0 इक्वल टू 1, बढ़ेगा ही नहीं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा वही रहेंगे, ई पावर 0 इक्वल टू 1, तो एंड सो ऑन वैल्यू निकलेगी। ठीक, देन ई पावर एक्स का जो फार्मूला होता है वही निकल जाएगा, क्या, इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी है x अपान 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल, ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। और यही हमारा ई के पावर एक्स का एक्सटेंशन भी होता है, और ये हमारा एक क्वेश्चन प्रूफ भी हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं, जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है उसे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, हाँ, तो इसी तरह से आप एक क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे, याद होगा आपको, फार्मूला 1 प्लस एक्स पावर n का। ठीक, सॉल्यूशन y को ही लेके चलते हैं, y इक्वल 1 प्लस एक्स पावर n, तो y0 कितना मिल जाएगा, 1 पावर n यानी 1, यही तो मिला। अब देखो y1
एफ एक्स निकालना हो तो एफ एक्स करके निकालो भाई अगर दिक्कत है। ठीक, तो कितना मिलेगा आपको, एन आगे आएगा 1 प्लस एक्स पावर एन माइनस 1, तो y1 0 कितना मिलेगा, एन 1 प्लस 0 पावर एन इक्वल टू एन मिल गया। y2 कितना मिल गया, एन माइनस 1 प्लस एक्स पावर एन माइनस 2, तो y2 देन एन माइनस 1, ये तो वैल्यू 1 पे आएगा। ठीक, डायरेक्ट लिख दिया। y3 एन माइनस 1 एन माइनस 2 1 एक्स प्लस एन माइनस 3 y3 कितना हो जाएगा, एन माइनस 1 एन माइनस 2। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास निकलता जाएगा, तो yn में कितना आ जाएगा, एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस एन प्लस, अरे एम तक जाएगा। ठीक है, एम प्लस एन माइनस 1 तक के लिए। ठीक, या फिर उससे कम लेना चाहेंगे तो कम तक के लिए वैल्यू जो है ये देखना पड़ेगा वैल्यू कहाँ तक जा रही है। तो एम ब्रैकेट नहीं, एम प्लस 1 एम माइनस 1 तक के लिए। अब वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, वही पावर 1 प्लस एक्स पावर एम माइनस 1 के लिए। ठीक, अरे उसको आगे करेंगे तो आगे माइनस लगा हुआ ना, तो कितना हो जाएगा आपका, प्लस नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करते थे आप, अब वैल्यू जब हम इसका निकालेंगे yn का, तो कितना आ जाएगा, यही कांस्टेंट टर्म एन माइनस 1 एन माइनस 2 डॉट 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 एन माइनस एम प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया सबकी वैल्यू। अब पुट दीज वैल्यूज इन मैक्लॉरिन्स सीरीज, putting these values in Maclaurin series, मैक्लॉरिन थ्योरम या मैक्लॉरिन सीरीज सब। ठीक है, सीरीज देन वैल्यू रखते चले जाओ, तो क्या मिलेगा, एफ एक्स की वैल्यू 1 प्लस एक्स पावर एन, पहली वैल्यू कितनी मिली 1 प्लस एक्स के साथ क्या मिला एन एक्स, दूसरा क्या मिला एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, तीसरा कितना मिला एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 मिल रहा है ना, प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्स 1 प्लस एक्स पावर एन का सीरीज। अरे भाई जितना एन टर्म डालना चाहते हो एन टर्म के लिए लेके आओ, क्या करना है। और लेकिन ये चीज़ ध्यान देना, एग्जाम में आप इसके लिए जो है सभी स्टेप के लिए मत परेशान होना कि एन तक हम निकालने लगे मारे होशियारी में। ठीक है, इतना होशियार मत बन जाना। यहाँ पे जो है सीरीज 2 से 3 स्टेप तक जो है डिफ्रेंशिएट करना, कहीं कहीं पे आपको 4 से 5 करना पड़ेगा, बाकी आप जो है जो भी टफेस्ट क्वेश्चन मिले 3 से 4 करना, उससे ज़्यादा बाबू डिफ्रेंशिएट मत करना, वहीं पे वैल्यू मिल जाएगी, उतना सीरीज आप निकाल के आंसर दे देना। हाँ, अगर आपको जो है प्रूव करने के लिए दे दिया 3 से 4 तक प्रूव करने के लिए भी देता है बनाने के लिए, तो वहाँ पर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए बाबू आपको इतना नहीं देता है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, इतना देगा कि आपको प्रूव करने के लिए, और क्वेश्चन बहुत सारा बता रहा हूँ मैं अभी, प्रूव करने के लिए बस 3 से 4 स्टेप तक आपको जाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, साइन एक्स कॉस एक्स, बहुत सारे एक्सपेंशन हैं। ठीक है, साइन एक्स का भी देख लो, कॉस एक्स का भी देख लो, टेन का भी, जितना भी करना चाहते हो यहाँ से आपको डायरेक्टली फार्मूला मिल जाएगा। ठीक, साइन एक्स, ठीक, पॉइंट दिया ही नहीं रहेगा, सिर्फ आपसे क्वेश्चन कहेगा फाइंड द मैक्लॉरिन थ्योरम। ठीक है, या एक्सप्लेन द फॉलोइंग, बोल दिया, खत्म हो गया। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को अगर बढ़ाना है तो लिख दिया एक्सप्लेन द फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स, या y इक्वल टू भी एफ एक्स दे दिया साइन एक्स। अब देखो मैंने y नहीं लिखा, सॉल्व किया है, तो एफ एक्स के लिए भी देख लो, नहीं तो कहोगे सर ये एफ एक्स के लिए नहीं होता, दो सब सेम होता है बाबू, कुछ अलग नहीं होता है, चाहे एफ एक्स लो चाहे। अब यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिख रहा है एफ 0 इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू
1। अरे बालक जीरो होता है, काश जीरो की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ऐसे ना बोल देना। एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन का कॉस एक्स, हाँ यहाँ पे बोल सकते हो कॉस जीरो इक्वल टू 1, ठीक है। कॉस जीरो एफ डबल डैश एक्स माइनस साइन एक्स, अब माइनस हो चाहे प्लस हो, सब वैल्यू जो है जीरो ही होगी। एफ डबल डैश एफ ट्रिपल डैश एक्स माइनस कॉस एक्स, तो एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू -1, ठीक है। ये -1 मिल जाएगा। अब और भी निकालना चाहते हो, फोर्थ माइनस साइन एक्स कॉस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एफ तो साइन का 0। चलो वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू क्या था, एफ एक्स इक्वल एफ एक्स वैल्यू कितनी है, साइन एक्स। अब देखो साइन में क्या है, पहला टर्म 0, दूसरा जो है 1, तीसरा फिर 0, फिर चौथा 1, फिर जो है आपका 0। तो यहाँ पे आपको साइन एक्स के लिए जो है और टर्म जो मिल रहे हैं वह हमारे पास टर्म मिलेंगे, ठीक है। अच्छा इसका nth टर्म जब निकालोगे तो n π/2 के रूप में मिल जाएगा। इसका फंक्शन और इवन पे चलता है बाबू, ठीक। तो आप लोग वहाँ पे मत परेशान हो, यहाँ पे हम आपको निकालना है nth टर्म के लिए, ठीक है। nth टर्म के लिए nth टर्म अगर देखना चाहते हो तो ऐसे कर दो, या पावर n एक्स साइन एक्स n π/2 इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि वैल्यू क्या आ रही है। और जब ये आ गया आपका तो साइन का फंक्शन जो है ऑड और इवन पे वैल्यू मिलेगा, तो यह पावर n 0। आप लोग पढ़े होंगे ये 11th में क्या नाम है, व्यापक समीकरण, ठीक है, वहाँ पे वैल्यू दी रहती है। तो यहाँ पे देखो दो वैल्यू आने की संभावना रहेगी, एक आपका 0 आ जाएगा, एक -1 पावर m आ गया। अब 0 कब होगा, ठीक है, फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। जब आपका n इक्वल टू 2m मिल गया तब आपका 0 मिलेगा, और 1 पावर n की वैल्यू कब मिलेगा, जब n की वैल्यू 2m + 1 मिल जाए, ठीक। अब इतना मिल गया ना, अब इस पे जो है अब तो हम सीरीज पे वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। अब रख दो, पुट दी वैल्यू आप, अब 10 या देयरफॉर साइन x इक्वल x माइनस x, इस पे x आएगा, इस पे माइनस आएगा 3x माइनस x³ 3 प्लस x⁵ एंड सो ऑन। और कुछ मिलेगा, अरे 5 मिलेगा, ऑड फंक्शन पर ही मिलेगा। हाँ यहाँ पे 7 का भी देख लो, x⁷ माइनस में हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ फिर प्लस, फिर यहाँ फिर -1 पावर m के लिए वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे x के पावर जो वैल्यू मिलेगी वो x पे पावर 2m + 1 अपान उतना ही फैक्टोरियल 2m + 1 का फैक्टोरियल, ये हो गया साइन का, ठीक। अब चलते हैं कॉस का, देखते हैं कॉस का भी देखो, टैन का भी देखो, सारे टर्म को देख डालो, ठीक है। जितना करोगे उतना ही कम रहेगा। नेक्स्ट कॉस के लिए देखो, f(x = cos x) दे दिया गया हो। अब इसको सॉल्व करना है मैक्लॉरिन सीरीज से, तो जो मैंने अभी बताया आपको सेम वही टर्म आपको अप्लाई करना है। पहला काम क्या करना है, f 0 पे निकाल लो, तो cos 0, बहुत अच्छा। f डैश x एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन करना है अब यहाँ पे, cos का माइनस साइन x, तो f 0 f डैश 0 की वैल्यू ये तो 0 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप तो समझ गए होगे, ठीक है। साइन हो गया, साइन का cos x, तो f डबल डैश 0 इक्वल -1। अरे वाह, ये देख लो कितने आसान लग रहे हैं आपके पास। कहते हो टफ है, कहाँ टफ दिख रहा है, खाली डिफ्रेंशिएट करना है आपको, ठीक है।
F0, F4 x के लिए साइन का cos x, फिर यहाँ पे 1। तो क्या मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यह पावर n टर्म के लिए डिफ्रेंशिएट कर लो, तो cos का कितना जाएगा, जैसे साइन का हमने आपको बताया है, सेम cos का भी हमारे पास जाएगा, लेकिन वहाँ पे हमारे लिए इतना सारा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, ठीक है, और ना ही इतना बड़ा हमें लेके जाने की ज़रूरत है, ठीक। n टर्म साइन के लिए देख ही चुके हो, तो डायरेक्टली अब आप फॉर्मूला रख दो, cos x क्या मिला, पहला 1 मिल गया, माइनस x अपान फैक्टोरियल 1 प्लस, अरे 1 यहाँ स्क्वायर मिलना चाहिए था, 1 स्क्वायर, अच्छा 1 स्क्वायर, स्क्वायर का टर्म मिलेगा बाबू यहाँ पे, एक्स स्क्वायर 2 4 4 x पावर 6 प्लस एंड सो ऑन। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता, अल्टरनेटिव सीरीज होती है, ठीक है, साइन और कॉस की। कॉस हो गया, अब कौन सा मिल रहा है तुम्हें, लॉग। दो जितना ही फार्मूला तुम निकालना चाहो, लॉग का चाहिए तो लॉग का निकाल दो, ठीक, लॉग का चाहिए लो, लॉग का ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल लॉग 1 प्लस एक्स। अब तो समझ में आ गया होगा ना कैसे करना है, मैक्लॉरिन सीरीज कितना आसान है, 2 नंबर में इसका स्टेटमेंट भी आता है वो अभी तक जो आया हुआ है, ठीक है। तो एफ डैश लॉग का कितना हो जाएगा, अरे क्या कर दिया, 1/1 प्लस एक्स, तो 0, एफ 0 की वैल्यू log 1 की वैल्यू 0, तो एफ डैश की वैल्यू 1/1 0, तो एफ डैश 0 एक्स के स्थान पर 0 रखेंगे इसके स्थान पे, तो कितना हो जाएगा 1/1 प्लस 0 बराबर 1, एफ डबल डैश 0 1/-1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एफ डबल डैश 0 बराबर 1/1 1 प्लस 0 स्क्वायर -1। देखो +1 आया फिर -1 आ गया, ठीक। तो लॉग में भी आपका यही दिख रहा है कि जो है पहला टर्म 0, दूसरा अलग से, तीसरा भी अलग से मिलेगा। एफ एन के लिए देखना चाहो तो एफ एन देख लो, ठीक। एन के चक्कर में मत फंसना, आराम से आप क्वेश्चन पे जाओ, फोकस करो, ठीक है। -1/-2, तो 1 प्लस एक्स पावर -3, एक पावर बढ़ता जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ -2/1 प्लस एक्स पावर -3, ठीक। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन मैक्लॉरिन थ्योरम, मैक्लॉरिन सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जितने भी सम वाले टर्म मिलेंगे वे आपको जो है माइनस मिलेगा, और जो आड वाला रहेगा वो पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक। तो वैल्यू रख दो, पुटिंग दीज वैल्यूज इन मैक्लॉरिन सीरीज। क्या हो जाएगा, किसका चल रहा था, लॉग का, log 1 प्लस एक्स इक्वल 0 प्लस एक्स प्लस -x² फैक्टोरियल प्लस x³ फैक्टोरियल माइनस x⁴ फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ठीक। ये आपका log 1 प्लस एक्स का हो गया, ठीक है। अब किसका, log का आप देख लो, हाँ किसी का भी हो, tan इनवर्सी फंक्शन देख लो, log का फंक्शन देख लो, या फिर x इक्वल टू a/x हो गया अगर क्वेश्चन, तब क्या होगा, तो f0 पे a/0 की वैल्यू 1, f डैश x की वैल्यू a/x log a, यही तो होता भाई, हाँ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, f डैश 0 a/0 log a, तो कितना आ गया, log a बचता रहेगा, f डबल डैश x a/x
log a का स्क्वायर एफ डबल डैश 0 a पावर 0 log a का स्क्वायर, तो log a का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, यह 3 से 4 बार तो जरूर करो बाबू डिफ्रेंशिएट। ठीक है, एफ ट्रिपल 0 a पावर 0 log a का क्यूब log a का क्यूब मिल जाएगा। ठीक, तो ये भी आपका जो है आपका आ गया। वो 3 बार, ज़्यादा दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 से 2 a पावर x के लिए। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे शुरू से ही वैल्यू मिलने लगी है, तो ये किसका हो गया? अच्छा, a पावर x का है। दीज वैल्यूज इन, नहीं, पुट दीज वैल्यू, ऐसे करो, पुट रख दो सबको, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन, नहीं, मैक्लॉरिन सीरीज, इन मैक्लॉरिन, कोई इक्वेशन तो बनाया नहीं हूँ यहाँ पे जो हम वैल्यू यहाँ पे रखें। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्लॉरिन सीरीज को हमें लेना पड़ेगा 1 प्लस एक्स लॉग ए, एक्स स्क्वायर लॉग ए का स्क्वायर फैक्टोरियल 2, यहाँ फैक्टोरियल 1 कर सकते हो, प्लस एक्स लॉग ए का क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। लो, आपका जो है नया फार्मूला मिल गया ए के पावर एक्स का। नया फार्मूला नहीं, मतलब बना हुआ पहले से। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके पास, और उसको देखिए। tan इनवर्स का भी है, tan इनवर्स का देखना चाह रहे हो तो भी देख सकते हो। tan इनवर्स का होगा तो देखना है तो देख लो भाई, काहे टेंशन ले रहे हो। ओ, इधर नहीं जाना था, ये बदल दो इसको। ठीक है, सिर्फ एफ एक्स की वैल्यू तो निकालनी है हमें, एफ एक्स तो बदल रहा है और कुछ थोड़ी ना बदल रहा है। ठीक, तो वैल्यू क्या हो गई? एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स आ गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स की वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कुछ होता है इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, हाँ, अरे भाई इसका निकालोगे तो 0 और एफ डैश का निकालोगे तो 101। ठीक, एफ डबल डैश एक्स, तो ऊपर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 2x, तो एफ डबल डैश 0 की वैल्यू जाएगी, ये इसके नाते 0। अच्छा, 0 1 0, अच्छा इसकी सीरीज देखो बन गई 0 1 0। ठीक, फिर -1 0 1 0 माइनस, अब देखो पावर कितना 2 कितना 2 है ना, तो 2 के लिए हम फिर अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, हाँ, इसका एक्सपेंशन भी लगा सकते हैं, अभी जो एक्सपेंशन हमने सीखा था इनके पावर वाला यक्स। उसी से जो है और थोड़ा आसान हो जाएगा। अब यहाँ फर्स्ट फंक्शन फिर सेकंड फंक्शन लगाओ तो ये सॉल्व होगा, और थोड़ा सा लंबा जाता है यहाँ पे टर्म, एक्सपेंशन लगा देने से थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, तो एफ डैश पर ही -1 के लिए एक्सपेंशन मिल जाता, थोड़ा सा आसानी मिल हो जाती है। इसी को एफ डैश एक्स को ही 1 प्लस एक्स और -1, देखो -1 अभी मैंने आपको बताया है कि एन एक्स के लिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर के लिए जो है सीरीज आपके पास मिली थी, तो सीरीज क्या थी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 6 प्लस एंड सो ऑन। तो इससे एफ डबल डैश निकल गया है, एफ ट्रिपल डैश, एफ डबल डैश अगर निकालते इसका तो कितना मिलता? -2x, अच्छा तो सब 0 ही हो जाता ना, प्लस 4x क्यूब माइनस 6x पावर 5 प्लस एंड सो ऑन। डबल डैश तो यहाँ फिर से निकाल दिया,
अब यहाँ पे ट्रिपल डैश निकालने के लिए देखो कितना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे -2, इसके वैल्यू 1, 4 3 12, एक्स स्क्वायर 6 पंचे 30 -30 x⁴ प्लस एंड सो ऑन। तो इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे अब एफ ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू तो -2 आ जाएगी, बाकी सब 0 हो जाएंगे, ठीक, प्लस एंड सो ऑन। पुटिंग these value in Maclaurin series, then क्या हो जाएगा, किसका चल रहा था, tan इनवर्स x का। हाँ ये देखो कितना अच्छा टॉपिक मिल गया, tan इनवर्स x का यहाँ फार्मूला मिल गया, जो मैंने आपको जो है डेफिनेट में आपको बताया था, जो सीरीज पढ़ा रहा था, और थोड़ा सा इनडेफिनेट में भी जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म में भी थोड़ा सा मैंने यूज किया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये x⁴1 माइनस x³ प्लस x⁵ माइनस x⁴ ऐसे मिलता चला जाएगा, ठीक, प्लस माइनस और वाले फंक्शन देखो मिल रहे हैं, इवन वाले नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो और सीरीज भी क्या हो रही है, यहाँ पे अल्टरनेटिंग सीरीज हो रही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये हो गया, ठीक, इतना सारा हो गया। अब जो है मैं जो है नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ टेलर सीरीज, टेलर्स थ्योरम, ठीक है। तो उसे भी हम जो है देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा जल्दी करिए, ताकि बहुत से लोगों को भी देना है वीडियो, ताकि जो है हम लाइव आके बहुत सारे लोगों को जो है ये वीडियो और ये चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। धन्यवाद।